नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जनार्दन न्यूज 24/7। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जनता जनार्दन न्यूज 24/7 की टीम ने आज इटावा जनपद के जसवंत नगर से विधायक प्रतिनिधि एवं ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि ताका शरीफ ध्रुव यादव उर्फ चीनी जी से की खास मुलाकात। 2022 विधानसभा चुनाव के अहम मुद्दे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी व किसान हैं। अभी तक वर्तमान सरकार से कोई विकास कार्य नहीं करवाया है। विकास कार्यों के नाम पर सिर्फ समाजवादी पार्टी में कराए गए कार्यों का ही फीता काटा है। ध्रुव यादव जी ने कहा कि युवा ही देश का भविष्य है। देश का युवा वर्ग ही देश का विकास कर सकता है, इसलिए पार्टी का जोर युवाओं पर है। युवाओं को पार्टी की नीतियों से अवगत कराया गया है, जिससे युवा वर्ग ही बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में छात्र, किसान, व्यापारी, उद्योग धंधे आदि सभी वर्गों का विकास कार्य करवाया गया था। ताखा विकास खंड में एक साथ 51 सड़कें व नाली आदि विकास कार्यों को करवाया गया है। 2022 विधानसभा चुनाव के परिणाम में प्रचंड बहुमत से बनेगी समाजवादी पार्टी की सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जनार्दन न्यूज 24/7। आज हम आए इटावा जनपद के ताका विकास खंड में। हमारे बीच उपस्थित हैं वो किसी परिचय के परिचयदाता नहीं है। नमस्कार सर। नमस्कार। आज हमारे बीच उपस्थित हैं ध्रुव कुमार यादव और चीनी भैया जी। चीनी भैया से बात करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे इलेक्शन 2022 जो अभी चल रहा है रिसेंटली, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं तो सर जनता के बीच आप जनसंपर्क कर रहे हैं। देखिए, मुद्दे तो बहुत है हमारे पास, लेकिन 4-5 मुद्दे ऐसे जो जनमानस जिससे बहुत ज्यादा पीड़ित है। आप बताइए, तो सबसे बड़ा मुद्दा हम लोगों का लाइट का है। आप बताइए, 300 यूनिट बिजली लाइट हमारी पार्टी ने फ्री की है, उसको हम लोग देंगे और वो विपक्ष के लोग बता रहे हैं कि हम लाइट दे, वो लाइट भी नहीं दे रहे और बिल दुगना तिगना वसूल कर रहे हैं। और आज आके वो कह रहे हैं कि इसको हमने आधा कर दिया। जब आप काम आधा कर रहे हैं तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती की, आप गलत करके आज इसको स्वीकार कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा हम लोग लाइट का। दूसरा, आप देखिए, आप जहाँ भी जाते हैं तो गायों से लोग बहुत परेशान है। आप गाँव गली में जाइए, हम लोग जाते हैं तो लोग सबसे पहले कहते हैं भैया गायों का क्या होगा। सारे लोग गायों से इतने पीड़ित है, गाय और सांड से योगी जी के, कि वो बेचारे रात में सो नहीं पाते। किसानों ने 5 साल से सुकून की नींद नहीं सोई, यही सबसे बड़ा मुद्दा है। सर, जो आप किसान की बात कर रहे थे, सत्ता पक्ष या केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से काफी ऐसी लुभावनी स्कीम चलाएंगे, जैसे आपने देखा हो पीएम सम्मान निधि हो, 36,000 करोड़ कर्जा माफ किसान का किया गया है कि, और सत्ता पक्ष ने यह भी कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। आपको नहीं लगता किसानों की आय दोगुनी हुई है या नहीं सर? अगर किसानों की आय दोगुनी हुई फिर किसान कर्जे में सुसाइड क्यों कर रहा है? आप लोग पत्रकार, आपको पत्ते आप भी देखते हैं, आप सुनते हैं आज यहाँ किसान ने सुसाइड कर ली। यदि किसी आदमी जो अपनी संपन्नता में अगर जी रहा होगा वो सुसाइड क्यों होगा? आदमी सुसाइड तभी करता है जब जिंदगी के सारे रास्ते उससे बंद हो जाते हैं। किसान सुसाइड कर रहा होगा, दुनिया की है। आप एक तरफ से बिजली का बिल बढ़ा रहे, किसानों की कटियां पकड़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ से आय दूनी आपको दिखी कहीं दुनिया? कौन से किसान ने आपने देखा कि हो जो आगे बढ़ गया हो? सारे किसान दुखी हैं, निराश हैं, हताश हैं, गायों को रखा रहे हैं बेचारे बुरी तरीके से। ये तो उनकी पेपर में है, और जो कि वो जो करते हैं वो दिखता नहीं है। जो वो झूठ बोलना सबसे बड़ा काम है योगी सरकार का। सर, पार्टी के आप सक्रिय कार्यकर्ता और विधायक प्रतिनिधि भी हैं। सर, आपसे हम ये जानने का प्रयास करेंगे, सर सत्ता पक्ष का आपकी पार्टी के ऊपर बहुत बड़ा आरोप है। सर, फर्स्ट एवं सेकंड कोविड की जब वेव आई थी तब आपकी पार्टी के पदाधिकारी और जितने कार्यकर्ता, जितने भी नेता थे, सब लोग क्वारंटाइन हो गए थे। अभी आपने देखा है सर, जो आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को देखते हुए आप जनसंपर्क कर रहे हैं, ये आपके ऊपर जो आरोप लग रहा है ये बेबुनियाद है या सही है? देखिए, हम लोगों का जो कार्य है वो मीडिया कभी दिखाती नहीं जी। आपका धन्यवाद है कि आपने हमसे पूछा। आप देखिए, अभी हम आपको फोटोग्राफ देखा है, हमारे हजारों कार्यकर्ता ऐसे जो रोडों पे खड़े थे, जब लोग आ रहे थे, मजदूर आ रहे थे, उनको खाना खिला रहे थे, उनको रोक रहे थे। हमारे यहाँ बिल्लौर से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक सीट दी है रचना जी को। उन्होंने अपने जेवर बेच के कोविड कार्यकाल में लोगों की मदद की है। इससे बड़ा उदाहरण आपको क्या हो? सर, आप युवा भी हैं। सर, आपसे बहुत अहम सवाल है। सर, आपसे हम ये जानने का प्रयास करेंगे, जो हम सेकंड कोविड की जब वेव आई थी तब आपने देखा हुआ 10th 12th और ग्रेजुएट जितने भी स्टूडेंट थे, सर डिप्लोमाधारियों को भी प्रमोट कर दिया गया था। आपको क्या लगता है इनका दूरगामी जो भविष्य होगा उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं? नहीं, बिल्कुल ये बात आपकी सही है। उसका दूरगामी इफेक्ट इसलिए पड़ेगा कि जो भी प्रमोट किए गए हैं बच्चों के हिसाब से पढ़ नहीं पाए हैं। हम लोगों की सरकार आएगी तो उन्हें अलग से क्लासेस चलाने की व्यवस्था की जाएगी। सर, आप जो बात कर रहे थे शिक्षा की, शिक्षा स्तर पे आपने देखा होगा सर, अपने प्रदेश में करोड़ों की संख्या में ऑफ द रिकॉर्ड सर युवा बेरोजगार है। यदि आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो आप सर रोजगार कौन कौन से माध्यम से दिलाने का काम करेंगे? देखिए भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि सबसे पहले 22 लाख जो बीटेक लोग कर चुके हैं, जो
उन सबसे पहले तो 22 लाख मुख्यमंत्री शपथ लेते ही 22 लाख लोगों को जॉब देना अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम होगा। जब उन्हें नौकरी मिलेगी, बाकी उन्होंने कहा है जो पुलिस की जैसे भर्ती है उसमें आप केवल दौड़िए, क्योंकि जो पुलिस की भर्ती में दौड़ लगाने से भी जब नौकरी मिल जाएगी तो लोगों में निश्चित आत्मविश्वास होगा। यदि आपकी पार्टी सत्ता में आती है, आप टाका विकासखंड खास की हम बात करते हैं, आप टाका विकासखंड से ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि भी हैं सर, आपसे हम ये जानने का प्रयास करेंगे यदि आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो आप युवाओं के लिए अपने विकासखंड में कौन से कार्य को प्राथमिकता देंगे? सबसे पहले हम टाका विकास खंड में अपने युवाओं के लिए, जैसे हमारे यहाँ आपने देखा होगा एक भी जिम नहीं है जी, क्योंकि जिम जब पहला कहा गया कि पहला स्लोगन निर्मल का है, तो जिम जब होगा स्वस्थ रहेंगे लोग, खेलेंगे कूदेंगे मस्त रहेंगे। और पढ़ाई की शिक्षा में चूंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपने देखो बहुत बड़ा महाविद्यालय बनवाया, यहाँ दूर दूर से, देश के दूर दूर से आप देखिए पश्चिम बंगाल से और कई ऐसी जगह से लोग आते हैं, वहाँ शिक्षा का एक बहुत बड़ा मंदिर बना, उसे हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। ये हम लोग प्रथम प्रार्थना रहेगी शिक्षा का बढ़ाना। सर, जो आपको जनता ने चुना है, टाका विकासखंड की जनता ने, आप अभी जो वर्ग बता रहे थे, आपने कौन कौन से ऐसे वर्ग जनता के लिए किए हैं टाका विकासखंड स्तर पर, वो प्लीज बताएं। ये टाका विकास खंड में हमने अभी अपनी निधि से, माननीय विधायक निधि से 51 कामों का शिलान्यास किया है। देश जब से आजाद हुआ, टाका में 51 कामों को विकास खंड द्वारा पहली बार कराया जा रहा है, क्योंकि अभी आचार संहिता लगी, कुछ काम शुरू हो गए, कुछ हो नहीं पा रहे हैं। 10 मार्च के बाद सारे काम शुरू हो जाएंगे और 31 मार्च तक 51 गाँव में काम, चूंकि हमारे 330 गांव हैं पूरे ब्लॉक में, 330 गांव में अब 51 गाँव में काम हो रहा है, वो भी 5 महीने में। तो आप विश्वास है कि ऐसा 5 साल में ऐसा कोई गांव मजरा नहीं बचेगा जब विकासखंड टाका की एक शिलान्यास और एक काम हुआ हो। और शिलान्यास नहीं होगा, केवल काम भी होगा। हम लोगों का काम बोलना के साथ साथ करना भी है। सर, आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे, आपने देखा होगा राजनीतिक गलियारों में भूचाल सा आया हुआ है। राजनीतिक गलियारों में पार्टी विशेष का या व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहिए। इन लोगों के आने या जाने से आपकी पार्टी में भी लोग आए, आपकी पार्टी से भी लोग गए। आपसे हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इन लोगों के जाने से व्यक्ति विशेष ही ट्रांसफर हुआ है, इनके पीछे जुड़ा हुआ वोट भी ट्रांसफर हुआ है? देखिए, हमारे यहाँ कोई ऐसा आप बताइए कोई बड़ा नेता नहीं जो हमारी पार्टी छोड़ गया। बाकी पार्टी सारे बड़े बड़े नेता जो जाति विशेष को बहुत ज़्यादा मतलब जो नेतृत्व कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे आए हैं, वो 40 साल से अपनी जाति को नेतृत्व कर रहे हैं। उनके साथ निश्चित मानिए एक बहुत बड़ा वोट बैंक हमारी पार्टी में आया। हमारी पार्टी में लोग आए हैं गए, ऐसा कोई जो लोग स्वार्थ की वजह से केवल हमारी पार्टी में थे, वो एक छोटे मोटे लोग नेता चले। बाकी आप बताइए कोई बड़ा नेता हमारी पार्टी छोड़ के नहीं है। सर, 1 महीने पहले आपने देखा होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सर न्यू कोविड गाइडलाइन निकाली थी। उसमें आपने देखा होगा फिजिकल रैली पर रोक लगा दी गई है, वर्चुअली रैली पर फोकस किया जा रहा है। आप जो जनता के बीच जनसंपर्क कर रहे थे और कर रहे हैं, आपको क्या लगता है वर्चुअली और फिजिकल में कौन सा बेस्ट है? देखिए, जो काम करेगा उसके लिए फिजिकली अच्छा है, जो काम नहीं करेगा उसके लिए वर्चुअली अच्छा है। क्योंकि आप फिजिकली आपने देखा एक नया नारा दे दिया उत्तर प्रदेश वालों, खदेड़ा हो गए। और जहाँ जहाँ भी लोग जा रहे हैं आप देखिए उनका खदेड़ा हो रहा है। हम लोग जा रहे हैं, लोग फूल मालाएं लेके तैयार बैठे हैं, और वो जा रहे हैं तो उनका खदेड़ा हो रहा है। तो वर्चुअली में तो खदेड़ा हो नहीं पाएगा, तो फिजिकली में उनका खदेड़ा होगा। तो इसलिए बीजेपी वाले हमेशा एक नया सपूका लेके आते हैं, उन्हें ये नया सपूका लाए कि वर्चुअली रैली कराने का, जिससे उनका खदेड़ा बच सके। सर, खदेड़ा होगा तो परिणाम सर 10 मार्च 2022 को यूपी की जनता दे देगी। सर, आपसे मेरा बहुत अहम सवाल है, आप विधायक प्रतिनिधि होने के साथ आपसे हम ये जानना के प्रयास करेंगे, आपने देखा होगा भारत सरकार ने पहले किसान बिल लाई, उसके बाद अप्लाई कर दिया, उस किसान का आंदोलन जब चला उसमें 749 किसान भी मारे गए। आपसे हम ये जानने का प्रयास करेंगे, अभी गवर्नमेंट ने आपने देखा होगा विड्रॉ कर लिया, आपको क्या लगता है किसान बिल वापस होने से जनता के ऊपर कोई ऐसा मैसेज जाएगा जिससे जनता पुनः सर बीजेपी गवर्नमेंट को वोट करेगी? देखिए, जनता के ऊपर बहुत बड़ा मैसेज ये गया है, जिस चीज को हम पहले लागू करते हैं उसी चीज को पहले हम कहते नहीं, ये इससे बड़ा अच्छा बिल कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। देश की छोड़िए, दुनिया में इससे अच्छा किसानों को इसका बिल। उसी बिल के बीच में हमारे किसान जाते हैं, आंदोलन करते हैं, पहले उनको मारते हैं, भगाते हैं। जब राकेश टिकैत जी अपनी उसी बात पे अड़े रहते हैं और जब वो उनके साथ अभद्रता करते तो सारा देश जब उनके साथ खड़ा हो जाता है, 1 साल आंदोलन चलता है, उसी बिल को फिर आप वापस कर लेते हैं। तो आपने खुद माना ना कि आपने कहीं गलती की है। जो बिल अब पहले पास करते हैं उसके बारे में जगह जगह मीटिंग आपने देखा, उसमें वर्चुअल रैलियां हुई थी, वर्चुअल उनके नेता गए थे लोगों को बताने कि किसान बिल बहुत अच्छा है। उनके नेताओं ने आज तक ये बताया कि किसान बिल अगर अच्छा है तो 749 लोगों ने अपनी वो क्यों मारेंगे। आपने देखा उनके गृह राज्य मंत्री ने हमारे किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, उसके बारे में आज तक किसी ने सवाल किया? उस गृह राज्य मंत्री के पीछे कभी किसी को आपने देखा? बराबर उसी मंच पे जहाँ प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी रहते, उस मंच पे अगर गृह राज्य मंत्री जिसके बेटे पे 302 का मुकदमा सिद्ध हो गया हो, SIT और जो भी जांच है CBI जांच में उनका नाम आया हो, वो गृह राज्य मंत्री जब मुख्यमंत्री बगल में रहेंगे तो आपको लगता है कि जांच एजेंसियां सही उस पर जांच कर पाएंगी?
उसके बाद बीजेपी ने आज तक सिर्फ ब्राह्मण होने के नाते कि वोट बैंक की वजह से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। आप विश्वास मानिए 11 मार्च के बाद ये गृह राज्य मंत्री भी खुशी दुबे की तरीके घूमते मिलेंगे। सर जो आप बात कर रहे थे व्यक्ति विशेष या जाति का जो अलग मैटर है वो जिसका जो रिजल्ट आएगा वो 10 मार्च को पता चल जाएगा। सर आपसे हम ये जानने का प्रयास करेंगे, आपने ताका विकास खंड स्तर पर ऐसे कौन कौन से वर्क कराए हैं जो जनता के कार्यकारी या कल्याणकारी आपने विधायक निधि से कराए हुए हैं, आपकी सत्ता में कराए हुए, नजर डालने का? देखिए ताखा में भी जो मैंने आपको बताया 51 काम जो हो रहे हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण काम जो था हमारे उसरा आहार में एक बहुत बड़ी नाले की समस्या थी जो जब से देश आ जाए उस नाले वहाँ आज तक नाला नहीं मारा। विगत पिछले दिन जब उसका डेंगू का प्रकोप चल रहा था 9 लोगों की मौत वहाँ इसी वजह से हुई थी क्योंकि वहाँ जल भराव रहता है और बहुत ज़्यादा वहाँ कीटाणु और संक्रमण हुआ। वहाँ 9 लोगों की एक ही जगह मृत्यु हुई। सरकार ने या जो भी लोग थे किसी ने उसका संज्ञान नहीं लिया कि आके यहाँ एक नाला बनना चाहिए, नाली बननी चाहिए जो पानी निकल जाए। अब बताइए स्वच्छ भारत मिशन इनका नारा है और स्वच्छ भारत मिशन में जब नाला पानी निकलने की व्यवस्था नहीं, स्वच्छ भारत मिशन कहाँ से रहेगा? स्वच्छ भारत मिशन में जब 9 लोगों की मौत हो जा रही है और शासन प्रशासन शांति देख रहा है तो जब मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे क्षेत्रीय विधायक श्री शिवपाल सिंह यादव जी को समस्या से अवगत कराया तो उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया। उन्होंने कहा सबसे पहले विकास निधि से उस नाले को बनवाइए और उन्होंने प्रस्ताव किया। चूंकि आचार संहिता लग गई तो उसका टेंडर भी हो गया है और काम भी शुरू होगा। उसरा आहार के लिए एक बहुत बड़ा काम माननीय विधायक जी ने किया है कि वो नाला बनना। देखिए जान माल की सुरक्षा प्रथम है। जब पानी का समस्या खत्म हो जाएगी तो आप मानिए कीटाणु ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। उस बात से लोगों को बहुत ज्यादा ये विश्वास हुआ हम पर और नेताजी पर। और अभी हमने वहाँ स्ट्रीट लाइट का भी कराया है क्योंकि उसरा आहार में मेरे पूरे ब्लॉक में एक ही कस्बा पड़ता है उसरा, तो हम लोगों ने वहाँ जो भी जहाँ चौराहे हैं वहाँ स्ट्रीट लाइट लगवाने का भी काम हम लोग करवाए हैं। सर बात कर लेते हैं सड़कों के ऊपर। आपने देखा होगा सर सत्ता पक्ष का दावा ये है कि प्रेजेंट टाइम में जो भी है सर ऑफ द रिकॉर्ड सत्ता पक्ष ये बोलता है कि जितनी भी सड़कें हैं वो गड्ढा मुक्त हो गई। आपको क्या लगता है सड़कें गड्ढा मुक्त हुई हैं, गड्ढा युक्त हुई हैं? अच्छा आप बताइए, ये बात जैसे हम लोग कहेंगे तो उन्हें लगा हम लोग विपक्ष के लोग हैं। ये बात उनके राकेश राठौर विधायक है सीतापुर के, उन्होंने उनके एक वीडियो उनका एक वायरल हुआ था कि मुख्यमंत्री कार्यालय से उन्हें फोन गया था कि आपका क्या फीडबैक है। तो उन्होंने उनसे कहा था कि सतीश जी कि आप लखनऊ से बाहर रहते हैं? उन्होंने कहा लखनऊ में रहते हैं। तो उन्होंने कहा लखनऊ में रहते हैं तो आप वो बोर्ड नहीं देखते हैं कि गड्ढा मुक्त सड़कें? गड्ढा मुक्त नहीं, गड्ढों में सड़कें हो गई हैं। आप बताइए माननीय शिवपाल जी ताखा में कम से कम 1000 किलोमीटर सड़कों बनवाई होंगी और सारी सड़कों पे गड्ढे हो गए। क्योंकि हर सड़क का नियम 5 साल 3 साल बाद रिन्यूअल होते हैं। सरकार ने नई सड़कें तो छोड़िए, रिन्यूअल तक नहीं जो सरकार करा पाई है वो वादे कर रही है। लंबे एक्सप्रेस वे बनाए, जो भी एक्सप्रेस वे बनाए आप देखिए, जो एक्सप्रेस वे बना है बुंदेलखंड वाला आपका पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, ये माननीय अखिलेश जी का अलाइनमेंट किया हुआ एक्सप्रेस वे। उनकी डिजाइन में बहुत अंतर है। उनकी डिजाइन में आप बताइए, आप 300 किलोमीटर जाएंगे जन सुविधा शौचालय होना चाहिए। जो भी हमारी महिलाएं बहनें हैं भाई हैं वो कहाँ जाएंगे आप बताइए। तो जो सरकार केवल झूठे वादे करके कह रही है सस्ता एक्सप्रेस बनाया, अगर सस्ता एक्सप्रेस बनाए तो आप वहाँ पैसा कहाँ करेंगे? आप किसी बच्चे को भूख लगी कहाँ वो दूध पिएगा, कहाँ वो खाना खाएगा, कहाँ डीजल पेट्रोल की पूरे 400-300 किलोमीटर में कोई व्यवस्था नहीं है। ये केवल झूठे वादे करते हैं, कोई धरातल पर ऐसा काम नहीं है जो जनता इनको वोट दे। सर जो आप एक्सप्रेस वे की बात कर रहे थे, आपने देखा होगा आपकी गवर्नमेंट ने एक एक्सप्रेस वे बनाया था और सर वर्तमान सत्ता पक्ष का दावा है कि 4 एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं, कार चल रहा है। बुंदेलखंड हो चाहे सर आपने देखा गंगा एक्सप्रेस वे पे कार चल रहा है, आपने देखा होगा पूर्वांचल एक्सप्रेस बना के दे दिया, गोरखपुर लिंक वाला। तो सर आप क्या कहना है इसके ऊपर? देखिए हमारी सरकार एक इंजन की सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार है। जो भी काम होता है पैसे से होता है। अखिलेश जी ने 18 महीने में एक इंजन की सरकार होने के बाद भी एक शानदार देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस बनाया। आपकी डबल इंजन की सरकार आप बताते हैं, आपकी केंद्र में भी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है। आपने एक एक्सप्रेस वे केवल बनाया वो पूर्वांचल वाला जो जिसका 30% काम हमारी सरकार ने किया था। आप बताइए अगर अभी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है, आप देख के आइए अभी तक नहीं बन पाया। क्या कारण ऐसा रहा है वो बताएं कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे क्यों नहीं बन पाए? केवल कागजों पे ही काम करेंगे क्या? नहीं सर, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की जो आप बात कर रहे थे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस इस वजह से सत्ता पक्ष ये बोलता है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की जो गति सर धीमी हो गई वो उसका सिर्फ कोविड महामारी जो आई है उसकी वजह से धीरे धीरे हो गई है। कोविड का तो एक बहाना है, कोविड सारा काम मशीनों से होता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस में ऐसा तो है नहीं कि लोग जगह जगह खड़े होकर काम करेंगे, उन सारा मशीनों से काम होता है। ये तो अपनी नाकामी छुपाने के लिए कोविड में बुंदेलखंड की एक्सप्रेस वे की गति धीमी हो गई, उद्योगपतियों की गति बहुत तेज हो गई है। आप बताइए देश में 3 ही उद्योगपति ऐसे हैं जिनकी गति बढ़ गई है।
बाकी भी लोग भी तो है, गरीब आप जो आप कभी क्वेश्चन आपने किया था किसानों वाला, किसानों वाले आप बताइए कौन सा किसान आपको ऐसा है जो धनाढ्य कहते किसान सम्मान निधि, एक तरफ से आप ब्याज 18% का जोड़ रहे हैं उनपे और दूसरी तरफ 2000 रुपए दे रहे हैं। आपने तो तय कर लिया कि पहले आप उनका खून निचोड़ो फिर धीमे से उसी पे मरहम लगा दो। भाई खून निचोड़ रहे आप और मरहम भी लगा रहे हैं। 2000 रुपए से आप बताइए क्या हो सकता है। 2000 रुपए किसान सम्मान निधि अगर दे रहे हैं, 2000 रुपए से बच्चों के आज की तारीख में मोबाइल का रिचार्ज भी नहीं हो रहा 3 महीने का। अब बताइए पहले वही जो थे आपके उद्योगपति, पहले वो आए उन्होंने कहा हम फ्री देंगे जियो का 300 रुपए का था, फिर 399 का हुआ, अब फिर 499, अब 700 रुपए का रिचार्ज हो रहा है। तो गति किसकी बढ़ रही है? उन उद्योगपति। और आज फोन कौन चला रहा है? छोटे लोग चला रहे, रिक्शा वाला चला रहा, किसान चला रहा है। तो आप देख रहे जो उनपे आप जब से 1 महीना हुआ चुनाव की गतिविधियां बढ़ी, आपने देखा होगा कि पेट्रोल डीजल के पैसे वहीं के रुक गए। इससे पहले आपने कहा था कि ये पैसे जो भी है पेट्रोल डीजल सरकार के नियंत्रण के बाहर है। चुनाव आते ही नियंत्रण में कैसे आ गई, ये आपको पूछना चाहिए सत्ता के लोग। जी आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी जनता का या अपनी विकासखंड की जनता का आभार कैसे प्रकट करना चाहेंगे? देखिए विकासखंड ताखा ने मुझे जो प्यार सम्मान दिया है, मेरे खिलाफ किसी भी व्यक्ति ने पर्चा नहीं खरीदा है। मैं सारी अपनी ताखा की जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और मेरा प्रयास है 24 घंटे में मैं हमेशा फोन पे अवेलेबल रहता हूँ और कहीं भी ताखा में कोई भी बात होती है तो मैं उपस्थित रहता हूँ और जब तक मैं हूँ तब तक उनका रेडी रहूँगा और हमेशा उनकी जनता की सेवा करता हूँ। सर हम आपसे ये जानने का प्रयास करेंगे सर 10 मार्च 2022 को जिसका यूपी की जनता को सर इंतजार है, जो परिणाम आ रहा है, आप अपनी पार्टी को किस जगह पा रही हैं? हमारी पार्टी निश्चित बहुमत से बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ के सरकार बनाएगी। जी हमारे साथ उपस्थित थे ध्रुव यादव और चीनी भैया जी। उन्होंने बड़े सरल स्वभाव से बताया कि 10 मार्च 2022 को जो परिणाम आ रहा है उसमें समाजवादी पार्टी सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनने जा रही है। धन्यवाद।